हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट कुछ वीडियोस में माय डास सेशन 5A में मैंने आपको इस प्रॉब्लम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बताया था यूजिंग रिकर्शन ट्री मेथड, एंड डास सेशन 5B में हमने इन दो प्रॉब्लम्स के लिए रिकर्शन ट्री मेथड से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी। और ऑन डिमांड मैंने कुछ वीडियोस पे शॉर्ट्स बनाए थे और कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि मैम कैन यू प्लीज मेक सम मोर वीडियोज ऑन रिकर्शन ट्री मेथड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो यस, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्शन ट्री मेथड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं यूजिंग रिकर्शन ट्री मेथड। सो यहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि n ग्रेटर देन 1 है, तो प्रॉब्लम को आप 5 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और साइज जो है हर सब प्रॉब्लम का वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, और हर सब प्रॉब्लम में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो ये सेकेंड टर्म है, उतना वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपका n 1 हो जाता है तब आप उसको और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड नहीं करोगे, तब जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 होगी और वहां पे हमारी प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगी। सो अब हम इस प्रॉब्लम का एक ट्री ड्रॉ करेंगे, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, इस वीडियो में भी मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगी। सबसे पहले हम ये हमारी Tn जो प्रॉब्लम है इसकी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमें पहले हर लेवल पे कितना काम होगा वो देखना पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है उस पर कितना काम हो रहा है Cn, और उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है वो 5 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगी। तो वो हम उसके चाइल्ड बना लेंगे, 5 चाइल्ड्स बनेंगे यहाँ पे, और हर चाइल्ड जो है उसका साइज क्या है Tn/5। कितनी बार? 5 बार। तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वापस से अब एक सब प्रॉब्लम जनरेट हो गई है। तो अब इस सब प्रॉब्लम में कितना वर्क डन होगा उसके लिए हम ये जो n की वैल्यू है यहाँ पे n/5 हो गई है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम Tn की जगह पे Tn/5 पुट करेंगे। तो जैसे ही हम Tn/5 रखेंगे तो जहाँ पे भी n है वहां पे हमें n/5 से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे n की जगह हमने n/5 रखा, तो इट विल बी n/5 और इनटू में ये वाला 5 प्लस Cn। यहाँ पे भी Cn की जगह पे n/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा Tn/5 है वो कितना बन गया? इट विल बी 5Tn/5 स्क्वायर प्लस Cn/5। सो अब यहाँ पे जो आपका Tn/5 है इस प्रॉब्लम को भी हमें एक्सपेंड करना है। तो इस प्रॉब्लम में कितना इस एक सब प्रॉब्लम के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दैट इज Cn/5। तो अब यहाँ पे हम रूट पे क्या लिख देंगे? Cn/5 हर एक रूट पे, और उसके नीचे 5 सब चाइल्ड्स बन जाएंगे। तो देखते हैं। तो मैं अब इस ट्री को वापस से ड्रॉ करूंगी। प्रैक्टिस के साथ आप इसको 1 गो में कर सकते हैं, सिर्फ एक ही ट्री आप बनाएंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं इसको वापस से ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे Tn/5 है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगी। तो यहाँ पे हम रूट बना देंगे Cn/5 और उसके 5 सब प्रॉब्लम्स जो होंगी Tn/5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 बार मैं ये लिख रही हूँ। सो ये वाली चीज 5 टाइम्स होगी। यहाँ पे भी जहाँ भी Tn/5 था उसको हमें उसका रूट बनाना होगा Cn/5 और उसकी 5 सब प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। तो यहाँ पे इन सब में मैं लिख नहीं रही हूँ, बट इन सब के लिए इस तरह से आपके 5 चाइल्ड्स बनेंगे हर एक नोड के। ओके, तो हमें हर एक लेवल पे देखना होता है कि कितना वर्क डन हुआ है। तो अब हम एक और स्टेप पर जाएंगे। हम तब तक इसको ड्रॉ करते रहते हैं जब तक हमें कुछ पैटर्न नहीं मिल जाता है। तो अभी हमने 2 लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस थर्ड लेवल को भी एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई पैटर्न फाइंड होता है। तो यहाँ पे अब वापस से Tn/5 स्क्वायर है, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनती है अब। तो यहाँ पे वही सेम n की जगह पे मैं n/5 स्क्वायर लिखूंगी। तो ऐसा करने पे क्या होगा? हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी 5Tn/5 का क्यूब प्लस Cn/5 का स्क्वायर। तो अब हमारा जो रूट है वो ये बन जाएगा और आगे वो
5 इस तरह की सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको मैं आगे ड्रॉ करती हूँ। सो इस ट्री को रीड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने इस यहाँ तक वापस कॉपी कर लिया, और अब यहाँ पे जो Tn/5 है उसकी जगह पे मैं ये Cn/5 को रिप्लेस करूंगी और ये 5 चाइल्ड्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे 5 टाइम्स क्या आ जाएगा, Cn/5 का स्क्वायर। तो इस तरह से हर एक रूट के 5 चाइल्ड होंगे। और यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो हर एक इस लेवल पे Cn था, देन Cn/5, देन Cn/5 स्क्वायर, और इसी तरह से 5 इसके भी चाइल्ड बनेंगे विच विल बी Cn/5 का क्यूब। तो इस तरह से हमें एक पैटर्न मिल गया। और अब हम हर लेवल पे जो सम ऑफ वर्क डन है वो भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें कोई पैटर्न है। तो यहाँ पे लेवल्स अगर हम देखें, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेवल है 1 2 3, और वर्क डन एट ईच लेवल हम देखते हैं। इस लेवल पे कितना टोटल वर्क हुआ है Cn, और इस लेवल पे कितना 5 टाइम्स Cn/5, सो 5 इंटू Cn/5 विच इज अगेन Cn। और अगर हम यहाँ देखें ये कितना है, हाउ मच इज दिस वर्क, सो दिस इज 5 टाइम्स Cn/5 स्क्वायर, सो टोटल इट विल बी Cn/5। तो ये वाले जो 5 सब प्रॉब्लम्स है, इन सब का जो वर्क डन है हर एक लेवल पे वो आएगा सब में Cn/5 ओनली। तो यहाँ पे भी कितना टोटल वर्क डन है, 5 टाइम्स Cn/5। तो ये भी टोटल कितना हो गया Cn, यानी कि हर एक लेवल पे जो टोटल वर्क है वो Cn ही है। तो अब ये कितने बार नीचे तक जाएगा, जैसा कि हमें पता है ये कब प्रॉब्लम स्टॉप होगी, जब हमारे n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मान लो कुछ k लेवल तक जाता है, तो k लेवल पे हमारा Cn/5 की पावर k आ जाएगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें हर एक लेवल पे, जैसे ये सेकेंड लेवल था तो Cn/2 - 1 था, 5 की पावर 2 - 1 इतना इसकी वैल्यू थी। और यहाँ पे अगर हम देखें Cn/5 की पावर 3 - 1 जो कि 2 है। तो अगर हम kth लेवल पे जाएंगे तो Cn/5 की पावर k - 1 इतना वर्क डन होगा। ओके, तो हमें ये तो पता लग गया, बट अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट में ये 1 होना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि 1 पे ही वो स्टॉप होगा, तो Cn/5 की पावर k - 1 जो है ना वो हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो अब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 5 की पावर k - 1, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा k - 1 बाहर आ जाएगा और लॉग 5। अब k की वैल्यू हमें निकालनी है, तो k - 1 इज इक्वल्स टू c log n by log 5. So k - 1 is equals to c log n base 5. और finally what will be k? K is equals to c log n base 5 plus 1 इतना आ जाएगा। तो हमें k यानी कि नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो पता लग गए हैं। तो अब हम हर जो लेवल है उस पर कितना काम हो रहा है हमें वो भी पता है, नंबर ऑफ लेवल्स भी पता है, तो बस हमें सम करना है हर लेवल पे कितना काम हो रहा है Cn। ओके, सो आई एम राइटिंग इट हियर ओनली बिकॉज हर एक लेवल पे काम हो रहा है Cn। Cn प्लस Cn प्लस Cn ये जाएगा k टाइम्स, तो कितनी बार Cn आ जाएगा, k टाइम्स Cn। और अभी हमने k की वैल्यू निकाली है जो है c log n base 5 plus 1। तो यहाँ पे हम c को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है,
1 को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि जो वेरिएबल टर्म है वो सिर्फ n ही होती है। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बिग O n log n बेस 5। इसको बहुत बार अगर आपको वो ट्रिकी एग्जैक्ट आंसर पूछना चाहते हैं तो आपको एग्जाम में वो बेस 5 भी दे सकते हैं, वरना आपको बिग O log n डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन भी मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग O n log n। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई वुड रियली लव टू आंसर योर क्वेरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आता हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।